ओम शांति। 5 जुलाई 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज मंडे है, मंडे इज़ टीचर डे। आज मास्टर नॉलेजफुल बनकर हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को एक रस बनाएंगे और सदा ही खुशी का डांस करते रहेंगे। तो आज सारा दिन खुशी में रहने के लिए अपनी स्थिति को एक रस रखना है, मीन्स मेंटल स्टेबिलिटी पर विशेष अटेंशन देंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ये सारी दुनिया की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है, तुम भी वानप्रस्थी हो। तो आइए स्वमान लेंगे, मैं वानप्रस्थी हूँ। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे निर्वाण धाम निवासी हूँ। तो निर्वाण धाम में जाने के लिए मुझे अभी पावन भी बनना है और पावन बनने का पैगाम भी देना है, और नई दुनिया में आने के लिए इस समय पावन बनना, इसका पुरुषार्थ करेंगे। तो इस पुरुषार्थ की जो आज विधि बताई, तो बीज रूप स्थिति में स्थित होकर अपने पापों को भस्म करना है। तो आज ये अभ्यास करेंगे। दूसरी विधि बताई, विकर्मा जीत बनना है। तो विकर्मा जीत बनने के लिए बाबा ने कहा, माम एकम याद करो, बुद्धि को भटकाओ नहीं। जितना ही इंद्रिया जीत बनकर कर्म किए जाएंगे वो कर्म श्रेष्ठ होंगे, विकर्म नहीं बनेंगे। तीसरी विधि आज बताई, बाबा ने कहा ये संगम युग है, तो ये धर्माऊ युग है। तो ज्ञान का दान देकर धर्मात्मा बनना है। मीन्स जितना ज्ञान दान करेंगे उतना ही पावन दुनिया में मेरा ऊंच पद होगा। आत्मा से विकर्म नहीं होंगे जितना ज्ञान और योग में बिजी रहेंगे। तीसरा आज बाबा ने कहा कि तुम्हें भक्ति मार्ग में तुमने गायन किया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो संगम पर अगर हम याद करते हैं तो हमें सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना है, और इस समय बाबा के साथ पिता के संबंध से हम वर्षा ले रहे हैं, ये स्मृति में रखेंगे कि अभी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, सुख का वर्षा मिल रहा है। तो ये बातें स्मृति में रखेंगे तो विकर्म नहीं होंगे और बाबा की याद निरंतर रहेगी। तो इस साथ आज बाबा ने कहा है, आज ये भी स्वमान लेंगे, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। मीन्स मैं बाबा के बाप समान सच्चा पैगंबर हूँ। तो आज पैगाम देना है पावन बनने का और अपने घर चलने का। तो ये पैगाम देने के लिए स्वयं में पहले धारणा करनी है। अपनी धारणा मूर्त जितने होंगे उतने हमारे संकल्पों में और हमारे शब्दों में शक्ति होगी। हम इस बात पर भी विशेष अटेंशन देंगे, कर्म अकर्म विकर्म को ध्यान में रख, इसकी गुह्य गति को ध्यान में रख श्रेष्ठ कर्म करेंगे। क्योंकि विकारों के वश जो कर्म करते हैं वो विकर्म होते हैं, और आत्मा अपने गुणों में टिक करके जो कर्म करती है वो सुकर्म होते हैं। सतयुग में कोई भी विकर्म नहीं होता है, क्योंकि संगम के कर्मों का फल है, तो वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। तो आज विशेष अटेंशन अपने श्रेष्ठ कर्मों पर देंगे, क्योंकि पावन दुनिया में चलना है। तो इसलिए इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।